जब भी कोई भी कंपनी के अंदर या पूरे बाजार के अंदर कुछ भी चीज़ें गिरावट के सिलसिले होते हैं तो हमें एक चीज़ परखनी चाहिए कि क्या वो कंपनी के नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे इस गिरावट के ऊपर। देखो सर, चाइना से जो ये वायरस की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिस वायरस का नाम है HMPV। ये वायरस जो है सर, हल्की सर्दी जुकाम हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। अधिकतर ये छोटे बच्चे और बुजुर्ग और कमज़ोर लोगों के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद हमारे भारत के अंदर 3 के अंदर ये पुष्टि हो गई है इस संक्रमण की, और ये भी एक कारण बन गया बाजार को आज घेरने का। पर 2 बच्चों के अंदर जो कर्नाटक में ये हुआ था, वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि उनकी स्थितियों में सुधार हो रहा है और ज़्यादा घबराने की कोई भी बात नहीं है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा बिल्कुल ना घबराएं और अपने में एहतियात बरतें। फिर भी हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा टेंशनें जो शेयर बाज़ार के अंदर हो गई हैं और उसकी वजह से इतना ज़्यादा बाज़ार आज आप गिरता हुआ देखने को मिला। और नए लोग बड़े ही टेंशन के विषय के साथ आ गए, जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होगा कि भाई ये क्या हो गया, इतने ज़्यादा शेयर गिर गए। देखो सर, ये मैं अपने दूसरे चैनल पर भी आपको आज बताकर चला हूँ कि जब भी कोई भी कंपनी के अंदर या पूरे बाजार के अंदर कुछ भी चीज़ें गिरावट के सिलसिले होते हैं तो हमें एक चीज़ परखनी चाहिए कि क्या वो कंपनी के अंदरूनी काम की वजह से हो रही हैं या फिर वो अलग वैश्विक स्तर की न्यूज़ के द्वारा हो रही हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि युद्ध यूक्रेन रूस का हो रहा है, उससे काफ़ी आपको टेंशन हुई होगी। इससे पहले कोविड जब आया था, अच्छा वो कोविड वाली चीज़ें अभी भी लोगों को टेंशन में इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ये चाइना से वायरस आ रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग इस चीज़ को भी भाप रहे हैं कि भैया क्या पता लॉकडाउन वाली स्थिति ना हो जाए, तो वो एक डर का माहौल बन गया और बाजार गिरता 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 चला गया। आप इस बाजार के अंदर, जो गिरते हुए बाजार के अंदर अगर धैर्यता दें, चीज़ों को समझें कि जो शेयर जिसको अपने टॉप पर जाने के लिए या ऊंचाई पर जाने के लिए 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग गए, 10-12 दिन लग गए, वो एक दिन में ही गिर जाए, तो कुछ लोग इसकी को अपॉर्चुनिटी भी समझ लेते हैं। जो समझदार लोग हैं, जो इस हालात को जानते हैं कि एक पार्ट है गिरावट का। पर कुछ लोग इसको टेंशन में ले लेते हैं जो गिरावट को नहीं जानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ चढ़ती चढ़ती चीज़ देखने को मिलती है बाज़ार के अंदर, वो गिरावट को झेल ही नहीं पाते। देखो, जो व्यक्ति बाज़ार की गिरावट को नहीं झेल पाएगा वो फिर शेयर बाज़ार में कर ही क्या रहा है, क्योंकि कभी ना कभी तो बाज़ार के अंदर गिरावट, साल में कई बार गिरावट तो होती है। और जब हम किसी मुसीबत को झेल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। आगामी हमारे देश के अंदर बजट आने वाला है फरवरी में, उन स्थितियों को भी आप समझिए। Q3 भी आने वाले हैं, तो वो भी इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि Q2 जो अच्छी कंपनी नंबर अपने अच्छे नहीं दे पाई, तो विशेषज्ञ ये भी देख रहे हैं भैया क्या पता Q3 के अंदर क्या क्या चीज़ें हो जाए, तो एक कारण वो भी है। दूसरा, FPI की बिकवाली, वो भी कारण, एक स्थितियाँ बताई जा रही हैं। और टेक्निकल जो संकेत है वो भी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, फिर FPI की बिकवाली भी आपको देखने को मिल रही है। ऐसी चीज़ के अंदर जब गिरावट हो जाती है तो कुछ भी आप जोड़ तोड़ नहीं कर सकते इसके अंदर। देखो सर, एक चीज़ होती है कि कंपनी ख़राब हो रही है, कंपनी का मैनेजमेंट ख़राब हो रहा है, कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ आप जोड़ तोड़ कर सकते हो, भैया नहीं अब मुझे इस कंपनी में नहीं रहना, मुझे अब दूसरी कंपनी में रहना है। लॉस बुक करने की स्थितियाँ भी वहाँ पैदा हो जाती है जहाँ पर आपकी एनालाइज ये बोलती है कि भैया कंपनी में अब कुछ नहीं रखा, कंपनी आगे जाकर कुछ नहीं कर सकती, वहाँ लॉस बुक करना भी फायदेमंद होता है। पर दूसरी स्थितियों में लॉस बुक करना, जहां सबके पोर्टफोलियो में गिरावट है, वहां पर अगर बुक करते हैं तो वो एक कमजोरी होगी हमारी, क्योंकि हम गिरावट को देखकर लॉस बुक कर रहे हैं पर स्थितियों को देखकर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी जितनी ज़्यादा मार्केट बाजार गिरे थे, उससे कहीं ज़्यादा दुगने तिगने रेट पर शेयर मिल रहे हैं आपको। आप चेक कर लेना, उस वक्त इतना बाजार गिर गया था तो सबने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो धैर्यता उस वक्त देके गया हो तो आज उसका सब कुछ सही हो गया होगा। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल है मेरे हिसाब से।
क्योंकि हमें ऐसी ऐसी चीज़ों को भी झेलना पड़ता है जहाँ पर अपना आधा आधा प्रॉफिट भी हमारे हाथों से जाता है। बहुत कुछ झेलना पड़ता है हमें। तो पैसा भी भैया वही कमाएगा जो बहुत कुछ झेलेगा, और पैसा भी वही गवाएगा जो बहुत कुछ नहीं झेलेगा। कठिनाइयों को जीत कर ही सब कुछ अच्छा होता है। बिना कठिनाई देखे कोई जीत नहीं सकता। अंबानी, अडानी, टाटा, बड़े बड़े लोगों के अंदर भी कठिनाइयाँ आई हैं, उन्होंने उस चीज़ को झेला और उस चीज़ को समझा है। तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि झेलने वाली बातें भी वहीं हो जाती हैं जहाँ पर हमारे पास अच्छी कंपनियों के शेयर हों। ये नहीं कि आपने ले रखा पेनी स्टॉक और आप उसे झेल रहे हो जी, झेल रहे हो। ये तो झेलना नहीं होगा, ये तो फिर एक तरीके की जेल हो गई हमारे लिए। झेलना तो वहाँ होता है कि अगर हम अच्छे ग्रुप की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो आज की गिरावट का मकसद ये है कि जो ये वायरस है चाइना वाला जो बताया जा रहा है, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय आपको दिशा निर्देशों के अनुसार ही देखने को ये मार्केट मिलेगी भैया। अब आगे की जाके क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो सब चीज़ें कंट्रोल में हैं और उनकी जो भी स्थितियाँ हैं उसको वो देखकर भाप रहे हैं और अपनी गाइडलाइंस के द्वारा कुछ चीज़ें बताएंगे। हमारी स्थितियाँ तो ये है कि हमने जो निवेश कर रखा है, आपका वजूद क्या था, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, या फिर लॉन्ग टर्म का वजूद था, आपको तो वो देख कर चलना है ना। तो ये वो स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आज बाज़ार गिरा था। मेरा मानना है यहाँ से इम्पोर्टेंट स्थितियाँ जो हैं खुद को संभालने की होती है। जो पोर्टफोलियो के अंदर हम रेड देखकर लॉस बुक कर रहे हैं, ये कोई गलतियाँ ना हो जाए हमारे से, क्योंकि हम कहीं अच्छी कंपनियों को अपने हाथ से निकाल ना दें इन गिरावट की वजह से। तो गिरावट की वजह होती है भैया, कुछ ख़राब स्थितियों के साथ होता है तो कुछ वैश्विक स्थिति जब खराब होती है तब होता है। तो दोनों स्थितियों को आपको समझना है। मेरा एक व्लॉग चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, भी लोग उसको देख रहे हैं, आप भी देखिए प्लीज़। मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत का कुछ तो मुझे आपकी तरफ से प्रशंसक पूर्वक कोई कमेंट तो मिले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सार्थक बाजार से व्लॉग का। और आज जिसको BCG, आर पावर और टाटा पावर की महत्वाकांक्षी योजना पर वीडियो देखनी है, मेरे दूसरे चैनल पर आ जाइए, इसका नाम है सार्थक बाजार से भी। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।